देखिए, नफ़रत के खिलाफ प्यार का रास्ता हर बार इस देश ने चुना है। तो मुझे लगता है जब कामयाबी पूर्व में मिली थी, तो ये आज देश भी वही है, देशवासी भी वही। समस्याओं को समझिए, आप लोग गलत कर रहे हैं, आज सत्ता आपके पास है, आप सब कुछ कर सकते हैं और समझिए अपनी ज़िम्मेदारी को इस देश के प्रति। दोबारा मौका नहीं मिलेगा आपको। देश में कहीं न कहीं प्यार, भाईचारा, सौहार्द की कमी आई है। आज ज़रूरत है उनको एक बार सबको एक समान दर्जा देने की। तो इस प्यार का कर्ज हम लोग इस देश के प्रति लुटा पाए। बेटा आपसे जब राहुल गांधी जी 50 दिन से ज्यादा हो गए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जाने का है, क्या संदेश लेके आप लोग निकले आगे इसके बारे में कुछ जानकारी? देखिए, मैं इशिता सेड़ा हूँ, मैं उत्तराखंड से आई हूँ। आज भारत जोड़ो यात्रा का एक सीधा-सा संदेश है, लोगों में प्यार और जो देश की गंगा-जमुनी तहज़ीब थी, उसको बरकरार रखें। देश और फ़िरकाप्रस्त ताकतों से हम अपने देश को बचा कर रखें, सीधा-सीधा यही संदेश है। और मैं बोलती हूँ भारत जोड़ो जो यात्रा है वो कोई राजनीतिक नारा नहीं है, वो गंगा सी पवित्रता भरा संकल्प है। और जो हम लोगों ने देखा पिछले 5 प्रदेशों में, ये अब एक राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये आम जन की ये यात्रा बन चुकी है भारत जोड़ो। जिस तरीके से हर सड़क पर, हर गली मोहल्ले से प्यार उमड़ कर आ रहा है यात्रा के प्रति, वो देखने में बहुत सुंदर है, उसे महसूस करने में ऐसा लगता है शायद मन की तृप्ति हो गई है। ऐसा प्यार देशवासी इस यात्रा के प्रति जुटा रहे हैं। और मैं और भी एक बात बताना चाहती हूँ, क्योंकि इस भारत जोड़ो यात्रा में पूरे देश के लोग जुड़े हैं। कोई तमिलनाडु से है, तो कोई यूपी से है, कोई बिहार से है, तो कोई उत्तराखंड से है। तो एक चीज़ सीधे-सीधे समझ में आ रही है कि बहुत सारे लोग इस यात्रा से अप्रत्यक्ष रूप से भी जुड़े हैं। प्रत्यक्ष रूप से कई लोगों की कुछ मजबूरियाँ होती हैं, पारिवारिक हों, चाहे व्यावसायिक रूप से हों। तो कुछ लोग जो यहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं, उन लोगों का संदेश भी हमें लगातार फ़ोन पे मिलता है और वो दिल से कहते हैं कि राहुल जी को अकेला मत छोड़िएगा। कोई रास्ते में उनके साथ कुछ इतना प्यार वो दिखा रहे हैं अपने नेता के प्रति कि बस राहुल जी के साथ चलते रहिएगा, एक कदम भी आप पीछे ना लीजिएगा। इस तरीके से जब देशवासियों का प्यार हमें मिलता है, तो हमारे अंदर दुगनी ताकत की हम अनुभूति करते हैं कि और हम चल सके लोगों के प्रति जो तहज़ीब है उस देश की, हमारे देश की, उसको बरकरार रख पाएँ और हम चलें अपने देशवासियों के लिए। क्योंकि आज महँगाई, बेरोज़गारी चरम पर है और देश की सत्ता में बैठे जो लोग हैं, आज वो गूंगे, बहरे, मौन हो चुके हैं। तो उनको फिर से हम एक अहिंसावादी तरीके से हम लोग उनको बता पाएँ कि देश की ज़रूरतों को समझिए। आज देश बहुत परेशान है और देशवासी सीरियसली मैं आपको बताऊँ, क्योंकि ये दर्द है। मैं अभी पीछे दर्द वर्ड सुन रही थी, तो मैं आपको वो दर्द भी बताना चाहूँगी। जब हम तमिलनाडु से केरल और केरल से अभी कर्नाटका के मेन रोड पर से जा रहे थे, तो मैं देख रही थी सत्ता में हम, क्योंकि नॉर्थ इंडिया से आते हैं, साउथ से बहुत ज़्यादा सुनते थे, पर देखने का मौका इस करीब से पहली बार मिला। मैं देखती थी सत्ता में बैठे लोग बड़े-बड़े वादे करते हैं और बड़े-बड़े ये कहते हैं कि हम लोगों ने ये कर दिया, वो कर दिया। हम लोगों ने महसूस किया कि आज भी महिलाओं को, मैं आधी आबादी का से आती हूँ, देश की महिला हूँ, तो मेरा मानना है, मैं आपके ज़रिए आज नरेंद्र मोदी जी को बताना चाहूँगी कि जिन शौचालयों की आप बात करते थे, आप जाइए कर्नाटक के उस नेशनल हाईवे पे, जहाँ आज भी लोगों के घर शौचालय नहीं है। उनको मजबूरन सुबह-सुबह वो जब सूरज नहीं उगता है, उस समय उनको सड़कों पर भी वो खुले में शौच करने को मजबूर हैं। आज महिलाएं कितनी परेशान हैं, आप सोच भी नहीं सकते हैं। मैं सिर्फ इतनी बात कहूँगी, भारत जोड़ो का संदेश लेके हम राहुल जी के नेतृत्व में भारत के तिरंगे के नीचे हम लोग चल रहे हैं और हम तिरंगे की छाव का वास्ता आपको देते हैं। देश की समस्याओं को समझिए, आप लोग गलत कर रहे हैं, आज सत्ता आपके पास है, आप सब कुछ कर सकते हैं और समझिए अपनी जिम्मेदारी को इस देश के प्रति। दोबारा मौका नहीं मिलेगा आपको। इसमें आप लोगों को कामयाबी मिलेंगी जिस तरह से भाजपा की तरफ से नफरत फैलाई जा रही है 8 सालों से लेके, लेकिन राहुल गांधी जो अपना यात्रा निकाले इसके अंदर कहाँ तक आप लोग? देखिए, नफरत के खिलाफ प्यार का रास्ता हर बार इस देश ने चुना है। तो मुझे लगता है जब कामयाबी पूर्व में मिली थी, तो ये आज देश भी वही है, देशवासी भी वही हैं, तो कामयाबी तो ज़रूर मिलेगी। और मैं एक ईश्वर से प्रार्थना करूँगी कि ये यात्रा हमारे लिए नहीं, किसी राजनीतिक पार्टी के लिए नहीं, ये जनता के लिए साकार हो। इस मैंने कहा था अभी आपसे कि इस जो ये भारत जोड़ो का नारा है, ये एक संकल्प है। गंगा की जैसी अविरलता है, वो बहती रहती है और लोगों को पवित्र करती रहती है। गंगा जी अपने लिए कुछ नहीं करी, उत्तराखंड की बेटी है गंगा, पर गंगा ने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा। गंगा हमेशा, माँ गंगा दूसरों को पवित्र करते आई है। इस तरीके से भारत जोड़ो जो यात्रा है, वो खुद के लिए अब से कुछ नहीं, वो आपके लिए
चाहती है कि आपको एक अच्छा भविष्य मिल पाए, इसलिए आज सड़कों पर है। नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है राहुल जी को भी आज सड़कों पर आके सबको गले लगाने की। उन्होंने महसूस किया, उनके साथ भारत के पदयात्रियों ने महसूस किया कि आज देश में कहीं न कहीं प्यार, भाईचारा, सौहार्द की कमी आई है। आज ज़रूरत है उनको एक बार सबको एक समान दर्जा देने की। तो बच्चे से लेके बूढ़े तक इस यात्रा का पार्ट बन रहे हैं। और मैं तो आपके माध्यम से विपक्षी दलों से भी निवेदन करूंगी हाथ जोड़कर, आइए इस भारत जोड़ो यात्रा से प्रत्यक्ष रूप से नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से अपने आप को जोड़िए और अपने जिम्मेदारियों को इस देश के प्रति समझिए। तेलंगाना में आने के बाद अब तो हैदराबाद में आ चुके हैं, यहाँ पर कैसा दिख रहा है आप लोगों को? मैंने आपसे कहा, भारत पूरा एक माला में पिरोया हुआ देश है। मुझे ऐसा लगता है, मैं कई देशों में गई हूँ, परंतु जितना प्यार भारत में है, जो कहते हैं एक माला के सब मोती हैं, तो मुझे ऐसा ही लग रहा है जैसा मैं अपने घर पे उत्तराखंड में महसूस करती हूँ। वैसा ही प्यार अपनापन हमें तेलंगाना में लग रहा है, ऐसा ही प्यार अपनापन हमने केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्रा में पाया। आंध्रा की मैं बात करूँगी, जब आंध्रा में हम लोग निकल रहे थे, वहाँ 4 दिन हमारी यात्रा थी, तो जिस तरीके से लोग प्यार से हमें पानी, कहीं चाय, कहीं नारियल पानी ऑफर कर रहे थे, वो बहुत, वो प्यार जो था, मतलब हम उसको समेटते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और हम लोग प्रयास करेंगे कि जीवन में जब भी हमें मौका मिले तो इस प्यार का कर्ज हम लोग इस देश के प्रति लुटा पाए। बेटा आपसे लास्ट भारत से भाजपा में बोलते तो जाने के लिए, खरीदने के लिए कोई दिल्ली से आए बोल के एक चर्चा चल रहा था, आप इसके बारे में मालूम नहीं होगा आपको? देखिए, मैं एक संकल्प के साथ, भारत जोड़ो संकल्प के साथ यात्रा कर रही हूँ। ये अहिंसावादी यात्रा है। हिंसात्मक शब्द भी बोलना मैं ज़रूरी नहीं समझती और ना वो मेरी छवि है। तो मैं सिर्फ इतनी बात कहूँगी कि नरेंद्र मोदी जी, देश के लोगों की गूढ़ कमाई को खरीद फरोख्त में बर्बाद करना छोड़ दीजिए, उससे बचिए। ये कलंक आपको जीवन भर परेशान करेगा, इसलिए अब रास आइए। आप लोगों को उसकी गूढ़ कमाई को इस तरीके से मत बर्बाद कीजिए खरीद फरोख्त करके। और ये राजनीतिक पार्टियों की छवि पर भी एक बड़ा कलंक है। उन्हीं के बड़े नेताओं ने इस तरीके की, पूर्व में भी उनके बड़े नेता इन सब चीज़ों से बचते थे। तो आज आपको अपने बड़े नेताओं का ही अनुसरण करते उनके पच्छिनों पे चलना चाहिए और खरीद फरोख्त की राजनीति से किसी भी राजनीतिक पार्टी को दूर रहना चाहिए। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। देखिए, उनका काम है, वो जिस तरीके से करना चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, है ना? हमारा काम है सिर्फ उनको बताना कि आप गलत कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, प्रधानमंत्री किसी एक दल का नहीं होता, प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है, वो हमारे लिए भी सम्मानित हैं। बस हमको इस देश की प्रजा होने के नाते अपने शासक को सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि कोई भी काम ऐसा मत करिए कि आने वाली पीढ़ियां आपको कोसे। सिर्फ इतना हम कहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।